हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को थंबनेल को टाइटल देखकर आप लोग समझ ही हो गए आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 फॉर्म जो TRS है, ट्रिपल टी है एंड टी है, इनका क्या मतलब है एंड आप इनको कैसे यूज कर सकते हो, आपको किस उड़ाव पर किस ग्राफ पर काम करना चाहिए। देखिए, आज के मार्केट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज के मार्केट में कैसे कैसे काम हुआ था एंड आपको यूज़ करना सिखाने वालों कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि 3 का मतलब क्या है, TRS क्या है, टी, ट्रिपल टी, ग्रीन टी, रेड टी, इनका मतलब क्या है, और अपने रोबोट में आते हैं एस और बी, इनका मतलब क्या है। ये सब आपको इस वीडियो देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में इसी तरह से इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो मिलते हैं और मिलती रहेंगी। और आप लोगों को 3 फॉर्म में ट्रिपल रोबोट सीखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ फ्री में। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ 3 का मतलब क्या है। काफ़ी बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ 3 का मतलब क्या है, TRS क्या है, टी, ग्रीन टी, रेड टी, एस बी क्या मतलब है। ठीक है, देखिए 3 का जो मतलब है वो क्या है। 3 का मतलब है टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम है 3 का मतलब। आपको 3 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर आपको काम करना होगा। आपको इन्हीं टाइम फ्रेम को यूज़ करना होगा 3 मिनट से 30 मिनट तक। आपको यही टाइम फ्रेम यूज़ करना है और कोई टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं TRS का मतलब क्या है। TRS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई TRS क्या है गुरुजी, तो TRS बताते हैं TRS का मतलब क्या है। TRS का मैं बता देता हूँ TRS का मतलब क्या होता है। TRS का मतलब होता है T से ट्रेड, R से रिवर्सल, S से साइन। ठीक है, TRS का मतलब है ट्रेड रिवर्सल साइन। ठीक, अब रेड टी, ग्रीन टी, एस और बी का मतलब क्या है। देखिए, आपको यहाँ पे एक एस दिख रहा होगा, ये एस का मतलब क्या है। एंड आपको यहाँ पे ग्रीन टी दिख रही होगी, इसका मतलब क्या है। ये आपको डबल टी दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है और आपको माइंड में क्वेश्चंस भी आते होंगे कि भाई इनका मतलब क्या है। आपके दिमाग में बहुत से डाउट्स हैं रोबोट को लेकर। मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे एस को क्लियर कर देता हूँ। एस का मतलब क्या है। एस का मतलब है सेल साइड सिग्नल। अब आप बोलोगे सेल साइड सिग्नल कैसे। अगर मार्केट अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और वहाँ पर एस आ गया, जैसे कि ये एस आ गया, तो यहाँ पे हमें एक साइन मिल गया, मार्केट नीचे जा सकती है। ये एस क्यों आया, सबसे मेन रोल, क्योंकि भाई देखो ये एस आने का मेन मोटिव है कि हमारा जो रोबोट है इसमें 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड है, 3 बेयर्स कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड है। जो हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ पर बी आ जाएगा, और जहाँ पर हमारा सेल साइड का सिग्नल है, जहाँ पर बेयर्स कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएंगे वहाँ पर एस आ जाएगा। समझ में आया। जहाँ पर एस आ रहा है वहाँ पर सेल साइड के सिग्नल आ रहे हैं, और जहाँ पर बी आ रहा है वो बुलिश साइड के पैटर्न आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि भाई हमें काम किस पर करना है। हमें बी पर काम करना है, टी पर काम करना है, और डाउट ग्राफ पर काम करना है। वो आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे मेन, जब आपका सपोर्ट के पास में अगर ग्रीन टी लगा, जैसे कि ये लगा डबल टी, ग्रीन टी लगा, तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। अगर सपोर्ट के पास में लगाया है ग्रीन टी, ठीक, और आपके रेजिस्टेंस के पास में, जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में रेड टी लग गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। जो भी सिग्नल है रोबोट में, जो भी सिग्नल आते हैं, रेड टी, ग्रीन टी और उड़ाव ग्राफ, ये सब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, बीच में कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे बीच में एस आया तो हमारा कोई काम नहीं करा है, थोड़ा बहुत करा है, सेल साइड सिग्नल ने थोड़ा सा काम करा है, ज़्यादा काम नहीं करा है। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करना है। अब आप बोलोगे ट्रिपल टी, अब आप लोग बोलोगे डबल टी का मतलब क्या है। देखिए, डबल टी का मतलब है ट्रिपल टी, ट्रिपल टी डबल टी का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे उड़ाव सिग्नल देख लिया, सपोर्ट पे उड़ाव सिग्नल आया, उड़ाव सिग्नल को आने के बाद में यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, ट्रेड लेने के बाद में आपको ट्रिपल टी लगा हुआ दिख गया, वो आप ध्यान रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में ना लगा हो। अगर अप ट्रेंड में जाए तो रेजिस्टेंस ना हो, और डाउन ट्रेंड में आए तो सपोर्ट ना हो। अगर डबल टी लग गया तो वहाँ से मार्केट में श्योरिटी हो जाती है, क्लियर हो जाता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रखने वाली है अपना। ये अपना ट्रिपल टी का मीनिंग होता है। आया समझ में। ट्रिपल टी का मतलब है आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा।
अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में नहीं है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है और वहाँ पे ट्रिपल टी आ गया तो आप वहाँ पे ट्रेड को रिस्क के अनुसार होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन में। ठीक, अब आप देखो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें कोई उड़ाव सिग्नल नहीं मिला, बट हमें यहाँ पे ट्रिपल टी मिल गया। तो मैंने क्या बताया था शुरू में, 3 मिनट से लेके 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो आप लोग देखो आपको यहाँ पे उड़ाव सिग्नल देखने में मिल जाएगा। बिल्कुल उड़ाव सिग्नल आपको मैं दिखाता हूँ। उड़ाव सिग्नल आपको यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट के पास में देखने में मिल रहा है। देखो बिल्कुल सपोर्ट के पास में उड़ाव सिग्नल आया। उड़ाव सिग्नल ने अपना टारगेट दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना टारगेट दे दिया। अब आप लोग बोलो कि भाई हमें टारगेट जो है वो कितना रखना चाहिए। देखिए आप अपनी कैपिटल के अनुसार अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो, 1:1, 1:2, 1:3, जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके अनुसार आप अपना टारगेट रखिए। ये क्लियर नहीं है, अगर मार्केट का में यहाँ पे उड़ा हुआ आ गया तो ये अपने रेजिस्टेंस तक ही जाएगी। भाई मार्केट की मूवमेंट है, कभी भी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये नहीं कि आप टारगेट ही लेके जाओगे, नहीं भाई जितना मिल रहा है आप उतना लेके चले जाइए अपनी कैपिटल के अनुसार। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको उड़ाव सिग्नल मिल गया। अब आपको एग्जिट कैसे करना है। अब आप यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम लगा के देखो तो आपको यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिल गया, यहाँ पर भी एग्जिट हो सकते थे। यानी कि आपको 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करके चलने हैं। ये तो आपको बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर आपका ग्राफ सिग्नल आया, ये हमारा ब्लू ग्राफ सिग्नल वैलिड ग्राफ सिग्नल था और ट्रिपल टी भी लग गया। और देखो फिर नीचे मार्केट किस मूवमेंट में नीचे आई है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देखो कितनी अच्छी खासी डाउन साइड में आई है। ठीक है, आप लोग बोलोगे भाई ये जो उड़ाव सिग्नल आया है ये उड़ाव सिग्नल हमारा वैलिड है या इनवैलिड, हमें इस पर काम करना था या नहीं करना था। भाई आपको इस पर काम करना था। क्यों? क्योंकि ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, डॉटेड डॉटेड, ये हमारा प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन में हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बना, उड़ाव सिग्नल आया, उड़ाव सिग्नल अपना काम करना। अब आप बोलो कल के दिन मार्केट कैसे बिहेव करने वाले और गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ये जानना है कल मार्केट गैप ओपन होने वाली है, गैप डाउन ओपन देने वाली है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको उस पर अपडेट कर दूंगा कैसे मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होने वाली है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ निफ्टी 50। निफ्टी 50 में कैसे काम हुआ था। बैंक निफ्टी लगा हुआ है, मैं निफ्टी 50 दिखा देता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बस निफ्टी 50 चार्ट आप देखोगे कितने अच्छे से काम करा। अब आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ग्राफ ग्राफ दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। और यहाँ पे आपको सिग्नल अच्छे खासे देखने के लिए मिल गए। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर इस उड़ाव पर काम नहीं कर पाते, अगर आप लोग यहाँ पर इस उड़ाव पर ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, मत लेना। इस गिराव पर भी आपने ली, छोड़ दी। अगर आप इस गिराव पर ट्रेड लेते तो आपको मार्केट नीचे का अच्छी खासी मूवमेंट देके चली जाती। ठीक, देके जाती नहीं जाती। अगर आपको ये वाला जो उड़ा हुआ है ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आया, सपोर्ट पर आया, ठीक है, प्रेजेंट देकर सपोर्ट है, इस उड़ाव पर आप काम करते आपका यहाँ पे काम हो जाता, आपकी ट्रेड अच्छी खासी चलती। यहाँ पे गिरा हुआ है, वैलिड ग्राफ सिग्नल नहीं था, फेल ग्राफ सिग्नल था। ये जो गिरा हुआ है ये हमारा बिल्कुल वैलिड ग्राफ था, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बन गया था प्राइस लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना, ग्राफ ने काम करा, ट्रिपल टी लग गया और मार्केट नीचे धुंधे सी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो उड़ाव सिग्नल आया बिल्कुल सपोर्ट पर। अब आपको इस पर काम करना चाहिए था। अब आप बोलो कल के दिन निफ्टी 50 कैसा बिहेव करने वाली। भाई मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल के दिन कैसा बिहेव करेंगे, कैसे ट्रेड करवाने हैं आपको बैंक निफ्टी में, वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैं आपको फ्री में अपडेट देता रहता हूँ। ऐसे ही आपको यहाँ पे गोल्ड में यूज़ करना है। गोल्ड में आपको 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जब आप इन टाइम फ्रेम को यूज़ कर लोगे तो आपको अच्छी खासी समझ में आ जाएगी कैसे आपको गोल्ड में ट्रेड लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करना है और 3 30 ट्रिपल टी आप इनका मतलब समझ गए होगे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।